नागा साधु दुनिया के बेहद रहस्यमयी साधु हैं। ये साधु कपड़े नहीं पहनते, कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं। इनके बिना महाकुंभ नहीं होता। आखिर कौन है ये नागा साधु? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारी भी काफी हद तक खत्म हो चुकी है और इस महाकुंभ की वजह से पूरी दुनिया में प्रयागराज की चर्चा हो रही है। कई साधु संत तो महाकुंभ में पहुंच भी चुके हैं और कहीं पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं का बताया गया है, उतना ही महत्व ऋषि मुनि और साधु संतों का बताया जाता है। लेकिन इस पूरे महाकुंभ में सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का नागा साधुओं पर ही होता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कई नागा साधु जो भारत के कोने कोने में अपनी रहस्यमयी तपस्या कर रहे होते हैं या जिनके दर्शन करना भी दुर्लभ होता है, ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली साधु संत महाकुंभ में ही आते हैं। लेकिन ये लोग कहां से आते हैं, ये बात किसी को नहीं पता। आपको बता दें, महाकुंभ की कल्पना भी नागा साधु के बिना नहीं की जा सकती। इतना महत्व होता है नागा साधुओं का महाकुंभ में। तो आखिर सवाल ये आता है कि नागा साधु बना कैसे जाता है? कैसा सफर होता है नागा साधु बनने का? किन किन कठिनाइयों को पार करके नागा साधु बना जाता है? चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि नागा साधु की दुनिया रहस्यमयी है और ये कपड़े भी नहीं पहनते, फिर चाहे कितनी ही ठंड या कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। भस्म पूरे शरीर पर रमाए रखते हैं और नग्न रहने की वजह से इन्हें नागा साधु कहा जाता है और नग्न रहते हुए ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है ये अखाड़ों द्वारा ही होती है। कोई भी नागा साधु यूं नहीं बन सकता जब तक वो अखाड़ों से जुड़ा ना हो। अखाड़ों की परंपरा के अनुसार ही उन्हें दीक्षा दी जाती है। अखाड़ों में शामिल होते ही उन्हें गुरु की सेवा करनी होती है और छोटे मोटे सारे काम करने होते हैं। इनका जीवन बहुत कठिन होता है और नागा साधु बनने में इन्हें 12 साल लगते हैं। और जब कोई एक बार नागा साधु बन जाता है तो वो अपनी आम जिंदगी से दूर हो जाता है। वो गांव या फिर शहर में नहीं रहता, भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है। इनका रहन बसेरा उस जगह होता है जहाँ कोई भी आता या जाता ना हो। और हाँ, एक और बात, इनके 12 सालों में 6 साल बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इस बीच ये नागा साधु बनने की जानकारी खुद ही हासिल करते हैं। और जरूरी बात यह है कि इस अवधि में ये लोग सिर्फ लंगोट पहन के रखते हैं और फिर महाकुंभ में प्रण लेते हैं और अपनी लंगोट का भी त्याग कर देते हैं। फिर कपड़े कभी धारण नहीं करते। इन 12 सालों की प्रक्रिया में शुरू में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सफलता के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा मिलती है। उसके बाद उनका यज्ञोपवीत होता है। उसके बाद अपना और अपने परिवार का पिंडदान करना होता है, जिसे बिजवान कहते हैं। 17 पिंडदान करने होते हैं, जिसमें 16 अपने परिवार का और 17वां खुद का होता है। फिर वो व्यक्ति खुद को मृत घोषित करता है और फिर गोत्र समेत पूर्व जन्म की सारी निशानी मिट जाती है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता। नागा साधुओं का कोई घर नहीं होता, यहाँ तक कि नागा साधु बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते। नागा साधु सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं और अगर इन 7 घरों में भिक्षा मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो उस दिन ये भूखा ही सोते हैं और पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। और नागा साधु युद्ध कला में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में भी रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नागा साधु जूना अखाड़ों में रहते हैं। और इन अखाड़ों की परंपरा को आदि गुरु शंकराचार्य ने ही शुरू किया था, क्योंकि धर्म ग्रंथों के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब सनातन धर्म और हिंदू मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की और हिंदू धर्म की रक्षा करने का दायित्व संभाला। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने ये माना कि शास्त्र जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शस्त्र भी है, इसलिए अखाड़ों में शास्त्र की शिक्षा देना भी शुरू कर दिया गया और इसीलिए सनातन धर्म में नागा साधुओं को रक्षक माना जाता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है? आपको बता दें, इनके शरीर को जलाया नहीं जाता। इनके शरीर को भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें इन्हें योग मुद्रा में बिठाकर भू समाधि दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे नागा साधु। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते रहें सुपर ज्ञान हिंदी। जय हिंद, जय भारत।